और एक दफ़ा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। भजन संहिता अच्छे काफ़ी समयों के बाद हैं हम भजन पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में जैसे एक दिन पिछले शनिवार के दिन मैंने जैसे बताया था उपवास प्रार्थना में कि इफिसियों में और कुलूसियों में पौलुस ने कहा कि जब हम एकत्रित होते हैं तो भजन गाकर परमेश्वर की महिमा करना है। वो अक्सर लोग सोचते हैं ये भजन संहिताएं हैं, नहीं, वो जो भजन है ये भजन नहीं है, लेकिन ये भजन संहिता हम जरूर पढ़ के परमेश्वर की महिमा हर समय कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल संडे को पढ़ना है या संडे को पढ़ना ही है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आज ये भजन पढ़ने का कारण भी मैंने आपको बताया और कल शाम से मीटिंग और आज की तैयारी इन सब में हम लोग कल शाम को ज़्यादा देर बैठ के वचन मनन नहीं कर पाए, इसलिए हम सोने से ठीक पहले एक छोटी सी प्रार्थना की। तो एक भजन संहिता पढ़ने के लिए मैंने अनोश को बोला, तो अनोश ने यही पढ़ा, इसलिए आज उनसे ये पढ़वाया भी। तो मैंने तभी मेरे हृदय में ये कुछ बातें आया, तो आपके सामने उनमें से कुछ बात सब बताने के लिए समय नहीं है। तो ये भजन संहिता के बारे में हम लोग सुने तो जरूर होंगे। भजन संहिता ये अलग अलग रीति में बांटा जाता है। പല വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. So psalms are classified according to the themes, and this is the first of 7 penitential psalms. You must have heard about first of 7 penitential psalms. ऐसा भजन संहिताएं भी हैं जो पश्चाताप की भजन संहिता, अनुदाप സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അനുതാപ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 7 അനുതാപ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ 150 സങ്കീർത്തന സമുച്ചയത്തിലുള്ളത്. ആ 7 എണ്ണത്തിൽ ഈ 6ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ആദ്യത്തേതാണ്. तो पश्चाताप की भजन संहिता है। तो पश्चाताप की 7 भजन संहिताएं हैं, उनमें से पहला है ये 6वां भजन संहिता। दूसरा बाकी 6 का भी मैं बता देता हूं। 32 32वां भजन, 38 38वां भजन, 51 वो सबको मालूम होंगे, 51 51 ना, 51 बोलते ना, 51 102 102 130 और 143 143। So 6, 32, 38, 51, then 102, 130, 143 मिल गया ना। तो ये सब है पश्चाताप की। पछतावा का भी नहीं है, पश्चाताप। हिंदी में वो 2 शब्द समझते होंगे। पछतावा अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे हो गया। पछतावा अलग है और पछतावा केवल एक रिग्रेट है, लेकिन ये है पेनिटेंस या रिपेंटेंस। बिल्कुल अंदर से पाप की वजह से टूटे दिल लेकर प्रभु के पास आने की स्थिति है। जैसे भजन संहिता 51 में 51 में हम पढ़ते हैं कि 2 शब्द वहां इस्तेमाल हुआ है 16-17 पदों में, टूटा हुआ दिल और कॉन्ट्राइट, पिसा हुआ मन। तो वो है ए ब्रोकन हार्ट, ए कॉन्ट्राइट हार्ट। तो वो है पश्चाताप का जो बात है, पेनिटेंस। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य क्या करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप करें। पश्चाताप करना
मन फिराना, परमेश्वर की ओर फिर जाना, ठीक है ना। पेनिटेंस, रिपेंटेंस, टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। तो ये है परमेश्वर की ओर आने का पहला जो कदम है। पेनिटेंस फॉर व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी आर, देन रिपेंटिंग, देन टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। ये है हमें जो चाहिए। हम परमेश्वर के सम्मुख में पाप के लिए पश्चाताप करें। वो पश्चाताप रिपेंटेंस, मन फिराव को उत्पन्न कराता है। मन फिराव अगर सही से होता है तो हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। तो वो है पौलुस प्रेरित ने दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय में जो बताया है कि पौलुस बताता है कि मैंने तुम्हें पत्रिका के द्वारा शोकित किया। पत्रिका के द्वारा तुम्हें मैंने शोकित किया, उदास किया, लिखा है क्या? या 7 अध्याय की हम लोग कई बार इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी 8वां पद को पढ़िएगा। 7 का 8। यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं। इसलिए मुझे को रिग्रेट नहीं। तुम शोकित हुआ मेरी वजह से, मेरे कहने से। यहाँ पौलुस कहा नहीं था, लिखा था, बात एक ही है, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह से मुझे क्या नहीं है, 2 कोरिन्थियंस 7:8, उसके वजह से मुझे क्या नहीं है, आई डोंट रिग्रेट। इंग्लिश में कैसे लिखा, रिग्रेट लिखा है क्या? आई हैव नो रिग्रेट, मुझे उसके लिए पछतावा नहीं है। आगे पढ़िए। जैसे कि पहले पछताता था जी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ जी, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। हाँ, आगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं जी कि तुमको शोक पहुंचा। तुम्हारी आंसू देख करके मैं हंस नहीं रहा हूँ, वरन इसलिए मैं आनंदित होता हूँ कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। वो शोक है यहाँ जो पेनिटेंस हमने जो कहा है, वो पश्चाताप। तो तुम पश्चाताप की वजह से रो, शोकित हो जाओ, अच्छी बात है। तो वो पश्चाताप, पेनिटेंस, बिकॉज ऑफ sinfulness within, that is actual meaning of fasting also. उपवास का भी सही मतलब वही है। याद है किसी को फास्टिंग का मतलब क्या है? हमने पहाड़ी उपदेश में भी सीखे और हमारे और फास्टिंग प्रेयर्स में भी सीखे थे। फास्टिंग का मतलब ANAH करके एक वर्ड है, वो है इब्रानी में फास्टिंग के लिए दिया, ANAH, आना। वो है उपवास या फास्टिंग करके हमारी भाषाओं में अनुवाद किया है। उसका सही मतलब हम कई बार पढ़ चुके हैं। याद है किसी को? आपका भुलक्कड़पन हमारे लिए फायदा है। एक ही प्रजा हम लोग बार बार दोहरा सकते हैं। Do you remember the first instance of instruction about fasting in the Bible? बाइबल में उपवास के बारे में सबसे पहली शिक्षा के बारे में याद है? ऑनलाइन वाले भी याद है तो बोल सकते हैं, ठीक है? Leviticus 23, 26 and 27. या पढ़ लो, 27 पढ़ लो। उसे 7वें महीने का 10वां दिन जी
प्रायश्चित का दिन माना जाए, द डे ऑफ ग्रेट अटॉर्नमेंट माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, जी, और उसपे तुम अपने अपने जीव को दुख देना। तुम अपने अपने जीव को क्या देना? दुख देना। अफ्लिक्टिंग यूर सोल। मलयाളത്തിലെന്തുവാ ജിറിനെ? Leviticus 23 verse 26. വായിച്ചു? 23-26. യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത്, 7-ാം മാസം 10-ാം തീയതി പാപപരിഹാര ദിവസമാകുന്നു. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഉണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആത്മതപനം ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്യണം? ആത്മതപനം. अफ्लिक्टिंग यूर सोल, या किसी किसी में लिखा होगा इंग्लिश में अफ्लिक्टिंग यूर सेल्स। बहुत अरसे वो जो अफ्लिक्टिंग यूर सेल्स और अफ्लिक्टिंग यूर सोल, आत्मतपनम या अपने अपने जीव को दुख देना, मराठी में कैसे? अपने अपने जीव को दंड देना। वो सब ANAH शब्द का अनुवाद है। तो सही पश्चाताप उपवास में ये होना चाहिए। क्या है? पश्चाताप, अफ्लिक्टिंग यूर सोल। हाउ टू अफ्लिक्ट? कैसे? अपने आप को जांचना, ठीक है ना? अपने आप को जांचना, और अपने आप को जांचेंगे तो जरूर अपने जीवन की कमी घटिया समझ में आ जाएगी, अपने जीवन की पाप याद आ जाएगा। हमने शायद किए नहीं होंगे, कई बार हम इसलिए नहीं करते हैं, मौका नहीं मिलते, मौका नहीं मिलते। लेकिन हमारे अंदर क्या पाया जाता है? पाप, पाप का स्वभाव। वो मौका ढूंढ रहा है, जब भी मौका मिले तब वो कर लेता है। ऐसा पाप अंदर अपना फंड को थोड़ा बिठा कर बैठा हुआ, समझ में आता है तो रोना, बाहरी आंसू निकलना को जरूरी नहीं, परंतु अंदर से टूटे हुए होना जरूरी है। वो स्थिति है पेनिटेंस। तो आगे कुरिन्थियों में चलिए। ऐसा तुम पश्चाताप करते हो, मैं आनंदित हूं कि तुम क्या किया? शोक मनाया। वो शोक का मतलब है पेनिटेंस, पश्चाताप। हाँ, इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हाँ, देखा, वही मैंने कहा, पेनिटेंस विल लीड ए पर्सन टू रिपेंटेंस। तुम उस शोक के कारण मन फिराया। आगे, शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, या कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। जी, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, या जिसका परिणाम उद्धार है। उद्धार है। वो तीन चीज मिलाकर मैंने शुरुआत में बोला था, पेनिटेंस या पश्चाताप, रिपेंटेंस या मन फिराव। वो मन फिराव क्या उत्पन्न कराता है? उद्धार, साल्वेशन, साल्वेशन। ठीक है, वापस आते हैं, समय कम है, हमें वापस भी जाना है। तो यहां दाऊद ये 6वां भजन संहिता में क्या कर रहा है? अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रहा है। दो रीति से हम अपने पाप को समझ सकते हैं, दो रीति से। पहला मैंने अभी आपको बोला, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के वचन के सामने
पवित्र आत्मा की सहायता से क्या करें, अपने आप को जांचिए। प्रतिक्षण हम अपने आप को जांचते रहें तो हमें अपने बारे में पता चल जाएगा, तो जरूर हमें मालूम होगा क्या, कहां, कैसा। यह है पश्चाताप करने का पहला और सही तरीका। और दूसरा है, जब पहला नहीं होता है तो परमेश्वर कुछ करता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे पाप याद दिलाता है। कैसे? कभी कभार किसी भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करेगा। भविष्यद्वक्ता मतलब ऐसा नहीं कि कोई आकर के सिर पे हाथ रख के बोले, लेकिन जो भी परमेश्वर की वचन आत्मा के द्वारा हमें याद दिला दे। तो भी क्या होता है, दूसरा एक सही तरीका है कि परमेश्वर जो करता है वो है बाई chastening us, by chastisements God reminds us of our sins. That is more on the committed sins, already committed sins. परमेश्वर हमारे जीवन में हम कर चुके पापों के बारे में कई बार हमें ताड़ना दे दे करके याद दिलाता है। समझ में आ रहा है ना? ताड़ना दे देकर, by chastening us, God reminds us of our committed sins. हमने किए हुए पापों को है ज्यादातर ऐसे करते हैं। यहां वही हुआ है, ये 6वां भजन संहिता में वही हुआ। इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फर्स्ट वर्स, पहला वचन, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट, और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। यहां परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया है किसी उसकी पाप के। ദാവീദിന്റെ പാപത്തിന് ഇവിടെ ദൈവം ദാവീദിനെ ഏതോ നിലയിൽ ശിക്ഷിച്ചു। किसी न किसी रीति से परमेश्वर ने यहां दाऊद को दंड दिया है, चासनिंग किया है। वो दाऊद के लिए सहन से थोड़ा ज्यादा हो गया। 2 प्रकार का दुख दाऊद को हुआ। दूसरा वचन, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हड्डियों में बेचैनी, समथिंग फिजिकल ही इज नाउ सफरिंग विद। शारीरिक तौर पर अपने पाप की वजह से वो दंड भुगत रहा है। वर्स नंबर 3, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा, मेरे प्राण भी बहुत खेदित है। समथिंग इनवर्ड, शरीर में भी उसको तकलीफ है और मन में भी उसको तकलीफ है। परमेश्वर उसकी पाप की वजह से दाऊद को ताड़ना दिया, दंड दिया, तो उसकी शरीर में भी और उसकी प्राण में भी उसे तकलीफ महसूस होने लगा। वो थोड़ा ज्यादा ही होने लगा। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की है नौश? Lord, do not rebuke me. तुम्हारे एंगर में मुझे रिब्यूक ना कर, और तुम्हारे हार्ट डिस्प्लेजर में मुझे चेस्ट मुझे अपने क्रोध में, एंगर में मुझे क्या नहीं करना? रिब्यूक नहीं करना, डांटना नहीं।
और तेरी हॉट डिस्प्लेजर, हल्का डिस्प्लेजर तो फिर भी ठीक है। आपको शायद याद होंगे हमारे उस समय मेरे ख्याल से आप लोग कोई नहीं थे, मलयालम में हमारा सभायोगम चलता था, याद है? ऑनलाइन में, शायद उस समय एलेक्स ब्रदर लोग दुबई में थे। तो एक संडे मीटिंग में मैंने कहा था ये डिस्प्लेजर के बारे में। मलयालम में उसमें एक साधारण शब्द है। उस समय मेरे ख्याल से बनी ब्रदर लोग भी हमारे साथ में नहीं थे। എന്താ അലക്സ് ബ്രദറിന് എന്നോട് ഒരു രസക്കുറവെന്ന് അല്ലേ? നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഒരു രസമില്ലല്ലോ, പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ? അത് തന്നെയാ സാധാരണ അതിനെ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ പേരാണ് നീരസം, രസമില്ലായ്മ അല്ലേ ചേട്ടനെ? എന്താ ഇന്നൊരു രസമില്ലല്ലോ, डिस्प्लेजर मतलब उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, कुछ तो असंतुष्टि। जी असंतुष्टि, असंतुष्टि। नाराज है क्या? नहीं। गुस्सा कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन कुछ तो दिखा रहे हैं कि नाखुश है आपसे, नाखुश। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्यों पहले जैसे खुश तो नहीं दिख रहा, क्या बात है? तो यहां वो हल्का सा है तो ठीक है, हल्का सा भी हमें समझ में आ जाता है, लेकिन यहां बताया है हॉट डिस्प्लेजर कि वो हल्का सा नाखुश नहीं, बिल्कुल पसंद ही नहीं करने वाली स्थिति में है। प्यारो, आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा ये भजन संगीत, अपन पढ़े तो किसी का ध्यान दिया गया हो, मुझे नहीं मालूम। सबसे बड़ी विपत्ति यहां दाऊद ने क्या महसूस किया? रात भी हम झेल लेंगे। God turning away. God Turning away. yes. जी no 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 कौन सा वर्स है? 5 है क्या? 4 है, पढ़ लीजिए। लौट आ हे यहोवा मेरे प्राण बचा, लौट आ, रिटर्न ऑन गॉड, रिटर्न टू मी। अगर एम्पलीफाइड वर्जन है तो और अच्छे से लिखा होगा उसमें। Return, O Lord. Return, O Lord, Rescue my soul. rescue my Soul. soul. हाँ, Save me because of your steadfast love and mercy. praise God. Return to me. इधर सेव माय सोल में लिखा है। तो उससे पहले रिटर्न ओ लॉर्ड लिखा है ना। तो ये है दाऊद ने महसूस किया पाप का सबसे बड़ा ताड़ना क्या है? गॉड डिसर्टिंग द भक्त, गॉड डिसर्टिंग दिस मैन ऑफ गॉड, दिस सिंड पर्सन। परमेश्वर पाप किया हुआ इस दाऊद से अलग हो गया है। Psalms 51:11 वो भी हम अपने कोरोना के समय के संडे मीटिंग्स में, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। कोरोना के समय के हमारे सभायोगों में ये वचन भी हम 3 या 4 हफ्ते मनन किए थे। जॉन को याद है? नहीं ना, सब वही छोड़ के आ गए। पढ़ो। Do not cast me from your presence. इनफ। वहां दाऊद प्रार्थना कर रहा है, डू नॉट कास्ट मी फ्रॉम योर प्रेजेंस।
अपनी उपस्थिति से मुझे निकाल न दे, त्याग न दे। लेकिन यहां 6:4 में उससे भी आगे चला गया, बोला रिटर्न ओ लॉर्ड। उसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद को अपने पाप की वजह से क्या कर दिया, अपनी उपस्थिति से छोड़ दिया। God made a distance between। प्यारो, पाप का सबसे बुरा परिणाम यह है, पाप का सबसे बुरा परिणाम बीमारी आना नहीं है। पाप का सबसे बुरा परिणाम हमारी गाड़ी पंचर होना नहीं है, परीक्षा में फेल होना नहीं है, ड्यूटी से सस्पेंशन टर्मिनेशन नहीं है। समझ रहे हो ना? या डिसर्टिंग ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्त लोग हमें त्यागना भी नहीं है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी नहीं है। लेकिन पाप का सबसे बुरा परिणाम है परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर हमसे दूर होना। परमेश्वर बोलेंगे ठीक है तू वहीं रह, मैं चला जाता। और परमेश्वर कभी हमको अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं। दाऊद यहां कहता है, इसके साथ में आप भजन 23 का 5 भी जोड़ो, 5 है ना, 23 वर्स 5। तू मेरे सताने वाले के सामने 4 पढ़ लीजिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूं, ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। देखा, इन तीनों वचनों को जरा मिला ले। दाऊद, इसी दाऊद यहां कह रहा है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी तराई से भी होकर के चलूं तो भी मुझे किसी हानि से डर नहीं लगता है। कितना भी विपत्ति मेरे साथ हो, मेरे शरीर में कितना भी तकलीफ, मेरी शत्रु कितना भी बढ़े, ठीक है ना, कोई भी मुझे छोड़ दे, मेरी मानसिक तकलीफ कितना भी बढ़े, मुझे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही वजह से। किस वजह से? जो है यू आर विथ मी, तू मेरे साथ रहता है। वही चीज यहां दाऊद कह रहा 6 में भी, परमेश्वर तू मुझे डांटता चलता, हॉट डिस्प्लेजर, अपनी झुंझुनाहट ना, झुंझुलाहट में भी तू मुझे डांटता चलता। एक चीज होता तो क्या, तू मेरे साथ होता, तू मेरे साथ होता। दाऊद यह कह रहा, प्रभु मुझे मारना है तो मारो, पीटना है तो पीटो, मेरे मन को भी, मेरी शरीर को भी ताड़ना दो, चलेगा, लेकिन आप मुझसे दूर ना हो। अभी तो आप दूर हो गया है, मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन आप पास में कहीं नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ओ लॉर्ड रिटर्न, कम बैक, वापस आ जा प्रभु जी, लौटा परमेश्वर। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലും ഒറ്റ കാര്യമാണ് നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന്. കർത്താവിനെ നമ്മെ ശാസിച്ചാലും ബാലശിക്ഷകൾ തന്നാലും സാരമില്ല, കർത്താവ് അപ്പോഴും കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതി. നമ്മെ തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അടിച്ചാലും അത് കുഴപ്പമില്ല. परमेश्वर हमें ताड़ना भी दे रहे हो, मार रहे हो, दुख दिला रहे हो, चलेगा, लेकिन तब भी प्रभु हमारे साथ हो। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा परमेश्वर। तो ये है सबसे खतरनाक स्थिति। हम अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मुझे छोड़ के ना जाना। हमेशा, आपको मैंने इससे पहले भी बता चुका,
1996 में था मेरा शादी। तब हम लोग आगरा में थे। आगरा की भयानक परिस्थितियों में, मौसम, पानी, सब। तो मेरे साथ में 2 लोग और रहते थे, हमारे रिश्तेदार हैं, एक भाई और बहन, सगे ब्रदर सिस्टर। हम लोग 4 जन थे। मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सूसन भी और वो दोनों तीनों बीमार रहते थे हमेशा। कई बार ये तीनों 3 बिस्तरों में पड़े रहते थे। कभी कभी तीनों को होश नहीं रहता था। आप शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच है। ठीक मैं ही हूं शरीर में, होश मुझे ही है, चल फिरना सब मेरे से ही हो रहा है। मुझे रोज मीटिंग है, ऐसे नहीं कि कोई फटफटी लेके जाना, लेकिन वो गर्माहट में मुझे साइकिल चला के कई किलोमीटरों तक जाना मीटिंग, वो भी शाम के समय। ऐसा हवा, पिछले हफ्ता भी शायद मैं रूफस को बता रहा था, ऐसा हवा चलता था कि बिल्कुल हम पूरी ताकत से साइकिल चलाएं तो भी हमें पीछे पीछे धकेल देते। ऐसा हवा, एकदम उल्टा। बहुत दुख में, परेशानी में कई बार हुए, प्रार्थना करते थे। तो उन समयों में परमेश्वर ने मेरे से कहा एक चीज है, बेटा तू किसी भी बुरी परिस्थिति से जाए, मेक इट श्योर कि आई एम विद यू। मैंने उसके बाद बिल्कुल आनंदित होकर के उन तीनों को बताया। उस समय में वो जो भाई था वो उद्धार पाया नहीं था, बाकी इसलिए इन दोनों को, सोसन को भी, वो दूसरी सिस्टर थी, उनको भी मैंने बोला प्रभु ने ये मुझे बोला है, इसलिए तुम लोग भले ही बिस्तर में पड़े हो, उठ नहीं पा रहे हो, पानी उठा के देने के लिए मैं भी यहां नहीं हो, तो भी तुम इस चीज को समझ लेना। मैंने ये बोला कि टटोल के देखना, നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തപ്പി നോക്കിക്കോണം കർത്താവ് അവിടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം उണ്ടെങ്കിൽ बिंदास। अगर किसी भी बुरी परिस्थिति में हो, आप टटोल के भी देखो कि परमेश्वर आपके साथ है, तो कोई नहीं तो भी आप बिंदास रहिए। आज भी वही बात हम समझ ले। हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थिति आते होंगे, लेकिन समझ लेना, देख लेना, टटोल के पा लेना कि परमेश्वर साथ है। अगर नहीं तो दाऊद की जैसे चिल्लाना, परमेश्वर लौट आ, लौट आ, मुझे अब ताड़ना तो दो, लेकिन अपने क्रोध में नहीं, क्रोध में नहीं। आप सुन चुके हो, मैं आपको बता चुका है कि परमेश्वर दंड देने की 3 तजुर्बे याद है किसी को? In love, in justice and in wrath. परमेश्वर 3 तजुर्बे से हमें दंड देता है। पहला है प्रेम से, दूसरा है न्याय से, और तीसरा है क्रोध में। क्रोध, ठीक है ना? ദൈവം 3 രീതികളിലാണ് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. 1 സ്നേഹത്തോടെ, 2 न्यायतोड़े, 3 क्रोधतोड़े। परमेश्वर जो दंड देता है वो है पहला, कैसे? प्रेम, प्रेम। इब्रानियों 12:5, हिब्रूस 12:5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। अगला, और जब वह तुझे घुड़के
तो साहस न छोड़, आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता जिससे है प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है जी हाँ, उसको कोड़े भी लगाता है। आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। या वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आगे, यदि वह ताड़ना ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान व्यभिचार के संतान ठहरे। So chastening or punishing in love is the proof of father-son relationship, proof of his love for adopted children. This is the sign of adoption. प्रेम में परमेश्वर हमारे ताड़ना देता है, वो भी हमें भारी पड़ता ना। प्रेम से जो मारता वो भी भारी पड़ता है ना बच्चों, पड़ता है? नहीं मिलता है? मिलता है, प्रेम से मिलता है, गुस्से से मिलता है। गुस्से से होता तो यहाँ नहीं होता है? पड़ोसी मारता है कि पापा या मम्मी मारते हैं? कौन मारते? मम्मी मारती है। मम्मी मारती है। मम्मी अगर, पड़ोसी नहीं मारते ना, पड़ोसी मारते तो गुस्से में होता, मम्मी मार रही तो बेटा होने की वजह से। तो प्रेम से है कि गुस्सा से? प्रेम से, ठीक है ना। वो भी भारी पड़ता ना, वो भी भारी पड़ता ना, वो भी सहन से बाहर होता ना। तो फिर न्याय से और क्रोध से कोई मारते तो हम टुकड़े टुकड़े हो जाते, हमारी चटनी बन जाती है। परमेश्वर हमें मारता है प्रेम में, वो संतान जानकर, ठीक है ना। दैट इज द प्रूफ ऑफ अडॉप्शन। और भी है, समय आगे बढ़ रहा तो मैं यहाँ फिलहाल रोकता हूं कि परमेश्वर हमें और भी कैसे डांटते हैं, क्रोध में और न्याय में। परमेश्वर ने अब तक हमसे क्रोध में बर्ताव नहीं किया, परंतु हम पर जो क्रोध परमेश्वर का उंडेलना था वो सब कहाँ उंडेला? क्रूस पर उंडेला। हालेलुया। जिसकी वजह से आज ये प्रभु भोज भी हमारे बीच में रखा गया है। हमसे परमेश्वर ने प्रेम ही किया है, लेकिन हमारे ऊपर जो क्रोध उंडेलना था वो सब कुछ अपने पुत्र पर उंडेला। बिल्कुल दया नहीं किया, बिल्कुल प्रेम वहां पर पुत्र से प्रकट नहीं किया, परंतु हम पर अपना प्रेम को प्रकट किया। और यीशु मसीह पर क्रूस पर परमेश्वर अपना क्रोध को पूरा पूरा उंडेला है। इसीलिए वो क्रोध से हम अभी बच गए हैं। लेकिन फिर से हम पर प्रभु का क्रोध आ सकता है। कैसे? यदि हमारे प्रति परमेश्वर के क्रोध की भट्टी में जलजलाहट में जला हुआ मसीह का मैं और आप इनकार करें। समझ में आ रहा है ना? अगर हम मसीह के इनकार करें तो यीशु मसीह पर जो क्रोध प्रकट हुआ मेरे लिए आपके लिए उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आओ प्यारो, आज हम में से कोई ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह को ठुकराए, प्रभु यीशु मसीह को त्याग दे, परंतु आज हम क्या करें? हमारे लिए अपनी बाहों को फैला कर रहने वाला मसीह को हम भी बिल्कुल बाहों में ले, नहीं तो हम दौड़ कर जाएं, उसके सीने से लगे, उसके कदमों पर गिर के हम भी पेनिटेंस पश्चाताप करें अपने पापों के लिए। हे परमेश्वर, कई बार मैंने आपका प्रेम को
ठुकराया है। हमने किया सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर की प्रेम को ठुकराया कई बार। इसलिए हम प्रभु भोज के समय में क्रूस पर वाले गाने में गाते हैं, मैंने तेरे इतना बड़ा इस महान प्यार को हाँ ठुकरा दिया। यूं ही मत गा लेना, अर्थ समझ करके गा लेना। प्रभु के प्रेम को हमने कई बार ठुकराया। आज इस प्रभु भोज में आने से पहले हम अपने जीवन को परखते हुए, जांचते हुए अपने आप को और समर्पित करें। प्रभु कई बार ठुकराया, लेकिन आज हम दौड़ कर जाएं। कहां? प्रेम से अपनी बाहों को फैलाकर हमारे लिए इंतजार करने वाला हमारे प्रभु के पास। हालेलुया। There is no other place for a sinner to go and take refuge in. एक पापी को दौड़ जाने के लिए, आसरा लेने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं है, केवल एक ही जगह है, वो है क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह। और किसी के भी पास हमें जाने को नहीं है, केवल एक ही जगह, क्योंकि वो ही एक ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। वो एक ही ने किया है प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम का प्रमाण क्रूस पर दिया, हाथ पैरों को फैलाकर, अपना लहू पूरा हमारे लिए बहाकर, अपना जान हमें देकर हमें पाप से, क्रोध से, शैतान से छुड़ा लिया। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों, प्रभु के लोगों, हम प्रभु में आने के बाद भी अगर कभी प्रभु से दूर होते मत जाना। अभी भी प्रभु हमारे लिए अपनी बाहें फैलाया हुआ है। दौड़ करके बोलो, प्रभु कहां जाऊं? आपको छोड़ के कहां जाऊं? और किसी जगह नहीं, और कोई जगह नहीं जाने के लिए। चाहे हम कितने भी पाप करें, कितने भी पिछड़ जाएं, तो भी हमें जाने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं, केवल एक ही जगह। क्योंकि आप ही मुझसे प्रेम किया है और आप ही मुझसे प्रेम करता है और करता रहेगा, और किसी के पास नहीं जाना। अगर कोई हमें प्रेम दिखा रहा है, जान लीजिए असली नहीं है, असल प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो केवल एक बिजनेस, धंधे का प्रेम है, और कुछ नहीं। कभी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते, तो खरीदने जाएंगे तो हमको बड़ा प्यार से वे लोग बिठाते, चाय, कॉफी, ठंडा, लस्सी, जो भी चाहिए। लेकिन एक बार बुक हो गया, हमने कुछ नहीं तो एडवांस पेमेंट भी कर दिया, बस फिर तो पहले जैसा बर्ताव उनका नहीं होगा। अक्सर देख लो, वो प्रेम दिखा रहा था, नहीं, वो नहीं। असली में हमें प्रेम करने वाले एक ही है। तो आओ हम दाऊद के तरह प्रभु से प्रार्थना करें, रिटेन ओ गॉड, हमारी जो भी दुख है वो ताड़ना समझ करके सह लो। जो भी, शायद हम अभी भी कई दुखों से गुजर रहे होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, लेकिन इन सबको हम कैसे समझ करके सह ले? ताड़ना समझ कर। तो आइए अपने जीवन को समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें